नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं राजनीति राह। हम आज बात करने आए हैं आप पार्टी को लेकर। आप पार्टी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है, वहीं ईडी ने भी आप पार्टी को घेरना चालू कर दिया है। कभी संजय सिंह, कभी राघव चड्ढा, तो कभी मनीष सिसोदिया। आप पार्टी के ऊपर जो बड़ी मुसीबतें हैं उनको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। उनको लेकर हम बात करेंगे कि ईडी अब आप पार्टी के पीछे भी पड़ गई है। ईडी ने अभी परसों ही कहा है कि आप पार्टी को भी वो घेरेगी। आइए, हमारे साथ मौजूद है आइए हमारे साथ मौजूद है सिराज। सिराज, तो आप बताइए कि आप पार्टी के ऊपर जो ये मुसीबतें आ रही हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, हम तो यही कहेंगे कि अभी जो मसला है ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और ये मनीष सिसोदिया का जो मसला है ये आखिरी मोड़ पर है। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट जो है जो भी अगर फैसला सुनाएगी तो मुझे लगता है वो अच्छा ही होगा, क्योंकि अगर मनीष सिसोदिया किसी भी मामले में अगर लिप्त पाए जाते हैं किसी भी घोटाले में तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी आम व्यक्ति हो, चाहे कोई देश का लीडर हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी नज़र आता है कि इसके पीछे चुनावी रणनीति हो सकती है भाजपा की, क्योंकि जैसा कि विपक्षी दलों का कहना है कि जो ईडी और सीबीआई का जो एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है देश में, और पार्टी जो है खुद के जो नेता हैं उनके घरों में करोड़ों रुपए अरबों रुपए मिलते हैं, लेकिन उसको लेकर कोई सुनवाई नहीं होती। और विपक्षियों पे जो खासकर ये आम आदमी पार्टी है इसके खिलाफ जो है विपक्ष में जो पार्टी है इसके खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। हम बात करें चाहे हम महाराष्ट्र की, चाहे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा, जो कि उनके एक दिन पहले ही पता चला कि हाँ ये सारी चीज़ें उनके ऊपर कार्रवाई होने वाली है घोटाले को लेकर, लेकिन अगले ही दिन वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और उनके सारे पाप जो धुल जाते हैं। तो मुझे लगता है इसके पीछे जो है चुनावी रणनीति ज़्यादा नजर आती है। आपने सही कहा। सिराज ने कहा कि आप पार्टी को लेकर जो ये बातें चल रही हैं उसके पीछे बीजेपी का हाथ है, क्योंकि आप पार्टी का भी कहना यही है कि बीजेपी ही इसके साथ में दिक्कतें दे रही है, क्योंकि जहां भी बीजेपी सरकार नहीं है वहीं क्यों घोटाले दिखाई दिए जाते हैं, वहीं आप पार्टी का कहना है कि उन्हीं लोगों के लिए मुसीबतें क्यों होती हैं, क्योंकि आप पार्टी हमेशा जीतती आ रही है दिल्ली में। तो आप पार्टी को लेकर आप पार्टी का कहना यह है, केजरीवाल ने अभी कुछ दिन पहले ये ऐलान किया था कि हो सकता है बीजेपी जहां अपनी सत्ता नहीं बना पाती है वहीं मुसीबतें क्यों खड़ी कर जाती है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी देखिए, सबसे पहले भाजपा जो है एक केंद्र में मजबूत सरकार है उसकी, और उसके पास सारी एजेंसियां हैं, सारी चीज़ें हैं, तो उसका उपयोग तो लगभग चुनाव में करती है, हर पार्टियां करती आ रही। लेकिन इतना ज़्यादा दुरुपयोग कि आपको पत्रकारिता पे जो हमले हैं इसको लेकर भी काफ़ी कटाक्ष किए जा रहे हैं, और खासकर विपक्षी दलों पे जो इतने सारे चीज़ें हो रही हैं इसको लेके अब कहीं ना कहीं चुनावी रणनीति है, और इंडिया गठबंधन इसको लेके ही बनाया गया है, क्योंकि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है कि आप अकेले चुनाव लड़ ले और भाजपा को टक्कर दे दे। इसके मद्देनज़र में रखते हुए भाजपा का जो एक राजतंत्र है उसको ख़त्म करने के लिए, तानाशाह है उसको ख़त्म करने के लिए जो इंडिया गठबंधन है उसका जो है उसको बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है चुनाव को लेकर हो रही हैं, और कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं जब भी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। वहीं सिराज, एक और नई खबर है कि मनीष सिसोदिया जो हैं उनको लेकर अभी भी कार्रवाई जो चल रही है, वहीं संजय सिंह को लेकर भी कार्रवाई चल रही है, लेकिन दोनों ही मुद्दों में ना ही कोई सबूत है, ना ही कोई पुख्ता गवाह है, क्योंकि गवाह जो है दिनेश अरोड़ा, उनके ऊपर पहले कार्रवाई चल रही थी, अब वो सरकारी गवाह बन गए, और सरकारी गवाह बनने के बाद अब वो कभी 2 करोड़, कभी 2 लाख, कभी कुछ संख्या बताते हैं कि इतने पैसे मनीष सिसोदिया से लिए या फिर हमने है ना संजय सिंह से लिए। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि दिनेश अरोड़ा सच बोल रहे हैं या झूठ? जी, अंदाजा तो आप इसी से लगा लीजिए कि जो गवाह है वही गुनहगार है। उसको खुद का ठिकाना नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ कोर्ट में, कभी आंकड़ों को लेके उलझुल बातें करना। और मुझे लगता है कोर्ट को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। कोर्ट जो हमारी सुप्रीम कोर्ट और सर्वोच्च अदालत है, और ऐसे मामले जो है कोर्ट में दिन रात चलते रहते हैं। तो कोर्ट जो भी फैसला लेगी वो बहुत ही सावधानीपूर्वक और न्याय के पक्ष में देखते हुए लेगी, क्योंकि आप किसी को एक बड़े लीडर या आम व्यक्ति हो, अगर उसको सिर्फ जो है एक बिना किसी सबूत के आप 300 से ज़्यादा दिन हो गए मनीष सिसोदिया को, और उसको जो है गिरफ्त में लें और
हम बात करें कि संजय सिंह या राघव चड्ढा को तो खैर उनकी जो है वो उनके पक्ष में फैसला आया हाईकोर्ट का, दिल्ली हाईकोर्ट का, लेकिन हम बात करें संजय सिंह और सत्येंद्र जैन की, तो ये सारी चीज़ें हैं कि उसमें जो है लगातार ईडी द्वारा पेश किया जा रहा है कि ये घोटाले में शामिल थे और इन्होंने घोटाला किया है। तो घोटाला किया है तो सबूत आने चाहिए कोर्ट के सामने। आपको अगर लगभग किसी लीडर को आपने 300 दिन से ज़्यादा जो है आपने उसको गिरफ्त में रखा, रिमांड पे रखा, आपको ऐसी कौन से सवालात हैं जो आपको जो है इतने चीज़ें जो हैं वो नहीं पूछ पा रहे हैं और उस मसले का हल नहीं कर पा रहे हैं? आपके पास एक सबूत तक नहीं है, आपने इतने दिन पूछताछ की। अगर है कोई घोटाला तो कोर्ट के सामने पेश किया जाए, है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए, हाई कोर्ट में भी चला ये केस, तो मुझे लगता है अगर कोई जेन्युइन रीज़न होता, कोई जेन्युइन सबूत होता जिससे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी बनती और गुनहगार पाए जाते, तो फिर वो कोर्ट के सामने ईडी और सीबीआई को पेश करना चाहिए, लेकिन उनके पास कुछ है नहीं। तो मुझे लगता है इसको कोर्ट में जो है अब ज़्यादा देर तक ये मामला टिकने वाला नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी भी ये मामला फिर से आगे की आगे तारीखों पर चल रहा है। मनीष सिसोदिया को तारीखों पे तारीख मिल रही है, संजय सिंह को तारीखों पे तारीख मिल रही है, और ना ही ईडी के पास कोई सबूत है। ईडी ने अभी तक कोई सबूत नहीं दिया है। तो बिना सबूत के आखिरकार किस बेस पर जो है कि कोर्ट जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट, किस बेस पर आखिरकार इन दोनों को आगे की तारीख दिए जा रही है, क्योंकि ईडी ने अभी तक सबूत नहीं दिया। ऊपर से ईडी का अब ये और कहना है कि वो आप पार्टी को घेरे में लेगी। अगर आप पार्टी घेरे में आती है तो उसका विधानसभा पे चुनाव पर जो है आप पार्टी की सारी चुनावी दलों पर ये एक बड़ा असर पड़ेगा कि आप पार्टी पूरी घेरे में आ गई, क्योंकि अब किसी नेता की बात नहीं, पूरी आप पार्टी की बात की जा रही है। इस शराब घोटाले को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर दोनों को घेर लिया गया है। उसके बाद अब एक पे एक तारीख दी जा रही है। ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। अब ईडी ने लेकिन फिर भी बिना सबूत के एक बात और कह दी है कि हम आप पार्टी को घेरेंगे। उस पर आपकी राय क्या है? जी देखिए, पहले तो उनके जो 1-2 नेता हैं उन्हीं के खिलाफ जो है सबूत नहीं पेश कर पा रही है, तो पार्टी के खिलाफ क्या सबूत पेश करेगी और कितने दिन लगेंगे? ये सब देखिए चुनावी रणनीति है, चुनाव का देश में माहौल है। आने वाले दिनों में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। तो मुझे लगता है भाजपा जो है ये पार्टी को कमज़ोर करना चाहती होगी और इसके पीछे यही रणनीति हो सकती है, क्योंकि जब आपके पास सबूत नहीं है और लगातार आप जो है रिमांड की मांग करते हैं, तो इसके पीछे क्या रणनीति है, क्या सोच है उनकी, वो तो वही बताएंगे। क्योंकि अगर आपके पास सबूत है तो आप पेश करिए कोर्ट में। किसी भी लीडर को आपने इतने दिन तक बंद रखा और उसका कोई भी आपके पास एक सिर्फ गवाह है, वो भी खुल के और एक पुख्ता गवाह नहीं दे पा रहा है, वो भी उल जुलूल घुमा फिरा के बातें करता है। तो मुझे लगता है इसके बिहाफ पे तो सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा देर तक केस अब नहीं टिकने वाला। जो आपने कहा कि इतने दिन से रिमांड पे चल रही है, डेट आगे बढ़ती जा रही है, तो वो देखिए केंद्र सरकार का जो है ऐसा विपक्ष का कहना है कि जो हाई कोर्ट है उनके ऊपर जो है हाई कोर्ट पे दबाव रहता है केंद्र सरकार का। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है, खासकर हम बात करें जब से DY चंद्रचूड़ है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो काफ़ी आजकल चर्चा में है। सरकार के जो खिलाफ है वो काफ़ी फैसले उन्होंने दिए और मुझे लगता है वो एक न्यायपूर्ण फैसला देते हैं। तो अब ये मामला ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाला और ये बीजेपी की रणनीति अब फेल नजर आती है। जैसे कि सिराज ने बताया, बीजेपी की ये जो रणनीति कही जा रही है, आप पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सारी रणनीति बीजेपी की है, क्योंकि अब आप पार्टी के ऊपर भी मुसीबतें हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर भी मुसीबतें हैं। कभी संजय सिंह है, कभी मनीष सिसोदिया है, कभी इन लोगों को घेरा जा रहा है। अब लेकिन इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई सच नहीं आ पा रही है, ना ही ईडी कल भी सबूत नहीं दे पाई, परसों भी सबूत नहीं दे पाई। 2 दिन लगातार मनीष सिसोदिया पे 2 दिन लगातार कार्रवाई हुई, उन पर बातचीत हुई, लेकिन मनीष सिसोदिया पे एक भी सबूत ईडी पेश नहीं कर पाई है और ना ही मुझे लगता है कि ईडी कोई सबूत पेश कर पाएगी। तो इसके बारे में हम बस यहीं तक चर्चा करेंगे कि ईडी आगे आने वाले समय में आप पार्टी का क्या होगा। क्या आप पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ पाएगी या फिर ईडी के झांसे में, ईडी के इस षड्यंत्र में आप पार्टी भी शामिल हो जाएगी? ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे राजनीति राग के साथ। धन्यवाद।